पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में कुरीतियों का विरोध के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। किसी भी प्रचलित प्रथा को वैसे का वैसा ही स्वीकार कर लेना सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। आमतौर पर समाज में एक विचित्र मूर्खतापूर्ण कुरीति और भी पाई जाती है। जब मनुष्य किसी कार्य या उसके कारण को समझने में स्वयं को असमर्थ पाता है तो उसे दैवी शक्ति या चमत्कार मान लेता है। ऐसा करके वह अपनी कमजोरी को छुपाता है। वह नहीं चाहता कि कोई उसे किसी क्रिया का कारण समझने में असमर्थ कहे, इसलिए वह अपनी कमजोरी को चमत्कार के आवरण से ढक देता है। मानव जाति का एक बड़ा दुर्भाग्य यह भी है कि वह समस्या से जूझने की बजाय जैसा कहा गया है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। राम मोहन ने उस प्रत्येक पक्ष पर अपने आकाशीय तर्क प्रस्तुत किए जिनके विषय में कोई बोलने का साहस ही नहीं कर सका। उन्होंने कहा, जो लोग अवतारों या पैगंबरों में विश्वास करते हैं अथवा जो यह मानते हैं कि ईश्वर पैगंबरों के माध्यम से ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है, वे यह जान ले कि सृष्टि की प्रत्येक भली बुरी वस्तु का अस्तित्व बिना किसी मध्यस्थ के सीधा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। समस्त गौण कारण उसके अस्तित्व के माध्यम तथा स्थितियाँ हैं। अतः देखना यह है कि क्या ईश्वर स्वयं पैगंबरों को भेजता और उन्हें अपने रहस्य बताता है अथवा यह भी किसी मध्यस्थ के माध्यम से होता है। पहली अवस्था में मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता ही नहीं है और उसके लिए पैगंबरों की दरकार नहीं है। दूसरी अवस्था में मध्यस्थों की एक श्रृंखला बन जाएगी जिसका अंत कभी ना होगा। अगर आप चमत्कार को स्पष्ट अर्थों में समझना चाहें तो वह प्राकृतिक नियमों के अवरोध का परिणाम मात्र है। राममोहन ने स्पष्ट लिखा कि विधाता असंभव वस्तुओं की रचना नहीं कर सकता। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, वह दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता और न ही ईश्वर का अस्तित्व समाप्त कर सकता है। राममोहन राय ने हमेशा रूढ़िवादी परंपरा और निश्चित विश्वास फायदा करने वाली तर्कयुक्त परंपरा में भेद किया। पीढ़ी पर पीढ़ी चली आ रही कोई ऐसी परंपरा जिसका कोई वैज्ञानिक आधार न हो, उसके अपनी आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित करना किसी अपराध से कम नहीं है। जो परंपरा सच को छुपाकर मानवता के भविष्य को किसी अनजानी राह पर डाल दे, उसका विरोध करना सर्वदा उचित होगा। राममोहन ने इस बात का बड़ी बारीकी से अनुभव किया कि धर्म के ठेकेदारों द्वारा जो भी अक्सर बोल जाता था उसका कोई ठोस आधार तो होता ही नहीं था। साथ ही उनके तर्कों में विरोध पाया जाता है। ज़्यादातर अपना ही कहीं बात को वे काटते हुए नजर आते थे। दूसरे धर्म के अनुयायियों की तो बात ही छोड़िए, एक धर्म के अनुयायियों में ही काफ़ी विरोध प्रकट होता स्पष्ट दिखाई देता था। ऐसी स्थिति में कोई अगर किसी धर्म या परंपरा को स्वीकार करे तो उसे वे सभी विरोध भी विरासत में मिलेंगे। इससे धर्म जिंदा नहीं होगा, वह एक कभी न खत्म होने वाले विरोधी विचारों का पुलिंदा मात्र रह जाएगा, उसकी वास्तविकता खो जाएगी। राममोहन द्वारा रचित तोहफातुल मुवाहिदीन एक ऐसी ही पुस्तक थी जिसमें उन्होंने अपने स्पष्ट और तर्कसंगत विचारों का समावेश किया था, जो सदा धार्मिक एवं दार्शनिक विश्वासों का निचोड़ होने के कारण एक रोचक और महत्वपूर्ण पुस्तक बनी रहेगी। इस पुस्तक में जो भी कहा गया वह उससे पहले किसी ने नहीं कहा था। राममोहन ने निर्भीक विचार और आधुनिक विचारधारा सिर्फ उन्हीं लोगों की समझ में आ सकती हैं जो आडंबरों की मोटी परत के आर पार देखने की बेधक दृष्टि रखते हैं। यह तत्कालीन समाज का दुर्भाग्य ही था कि जिस विचारधारा पर आज का आधुनिक भारत सिर ऊंचा करके खड़ा है उसे उस समय अधिकतम विरोध सड़ने पड़े। यदि उस समय के अधिकतम लोगों ने राममोहन के विचारों को पहचान कर स्वीकार कर लिया होता तो भारत का नक्शा ही बदल गया होता। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.